ये जो है हम स्टडी कर रहे हैं सरफेस टेंशन को मेजर करने के मेथड्स। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने सरफेस टेंशन को स्टडी किया और अब जो है इस सरफेस टेंशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं ये मेथड्स जो हैं स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कैपिलरी राइज मेथड, फिर है टार्जन मेथड, फिर है ड्राफ्ट मेथड। अब सबसे पहले जो है हम कैपिलरी राइज मेथड को देखते हैं। कैपिलरी राइज मेथड पढ़ने से पहले हम जो है 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस स्टडी करते हैं इनमें, जिनमें से एक है कोहेसिव फोर्सेस और एक है एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी और जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है होंगी। अब वो लिक्विड्स जिनमें ये सलाहियत होती है कि वो लिक्विड के अंदर सब हो के इसे गीला कर सकते हैं, वो इस काबिल होती हैं कि वो कैपिलरी ट्यूब में भी राइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो कि अब्जॉर्ब हो रही हैं, वेट कर रही हैं सॉलिड को, तो ये एडहेसिव फेनोमेना को जाहिर कर रहा है क्योंकि सॉलिड के अपने मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के अपने हैं। तो ये 2 डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है जिसे हम एडहेजन में लेंगे। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि कैपिलरी ट्यूब अब एक लिहाज से किसी ना किसी सॉलिड की बनी हुई होती है ना, चाहे वो मोस्टली वो गिलास ही होता है या फिर कोई और चीज़ भी हो तो वो सॉलिड की ही होगी। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड राइज करेगा वो क्यों राइज करेगा? वो एडहेसिव फोर्सेस के डोमिनेंट होने की वजह से होगा। कोहेसिव फोर्सेस उसमें रिसेसिव हो जाएंगी, मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस वो डोमिनेंट हो जाएंगी और जो इंटरेक्शन है लिक्विड के और कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कि एडहेसिव फिनोमिना है हमारे पास, वो डोमिनेट कर जाएगा और उसके डोमिनेट करने की वजह से लिक्विड जो है राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, अब वो फोर्स जो कि लिक्विड को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है यानी कि एडहेसिव फोर्स, उसे हम कैसे जाहिर कर रहे हैं? इसके पीछे एक लंबी डेरिवेशन है। तो ये बार बार मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथ का थोड़ा बहुत टच ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसे देख लें। ये बराबर है 2πr सिग्मा 2πr सरफेस टेंशन कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें अगर हम देखें ट्यूब का, ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस इसे स्मॉल आर से जाहिर कर रहे हैं। अब 2 आर मिलेंगे तो एरिया बनेगा ना, तो बेस एरिया हमारे पास होगा πr² और जो लिक्विड ऊपर जा रहा है उसकी हाइट जो है h है। ठीक है, अब हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम 3 पैरामीटर होंगे तो तब वॉल्यूम बनेगा। अब 2 पैरामीटर तो हम एरिया से ले लेते हैं, मतलब πr² और एक पैरामीटर जो है हमारे पास ये हाइट वाला आ गया जो कि h, तो πr² इंटू h हमारे पास वॉल्यूम हो गया। अब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैस जब वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, और अगर मैस निकालना हो तो डेंसिटी तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर ले अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैस बराबर हो जाएगा dV के। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब मैस हमारे पास dV के जो है बराबर हो गया। अब d को हम एज इट इज पुट कर देते हैं, v की वैल्यू πr² जो हमने अभी निकाली है उसे पुट कर देते हैं। अब वेट में क्या आता है? वेट mg के बराबर होता है। ms और g जो है हमारे पास ग्रेविटी की टर्म हमने इसमें पुट की है। ठीक है, अब g को एज इट इज लिख दो, m की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, तो m की वैल्यू जब इसमें आएगी तो वेट जो होगा लिक्विड का जो कि राइज कर रहा है कैपिलरी ट्यूब में वो बन जाएगा d/r² h इंटू जी। ये इक्वेशन 1 हो गई। और अब एक और इक्वेशन हम लिखते हैं कि वो फोर्स जो कि लिक्विड को ऊपर लेकर जा रही है जो हमने स्टार्ट में पढ़ी, वो है 2πr सरफेस टेंशन इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लो। अब देखो ये वेट है ना, इसका यूनिट भी न्यूटन है, ये फोर्स है इसका यूनिट भी न्यूटन है, तो जो दो सेम यूनिट वाले होते हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जो फोर्स लिक्विड को ऊपर लेकर जा रही है उसे अब यहाँ लिख लें और ये जो वेट है इसे यहाँ लिख लें। एक जैसी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस एक आर से r² का एक आर कैंसिल हो गया, तो ये drHg इज इक्वल टू 2 कॉज ऑफ थीटा सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन हमें इसमें से निकालनी है तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है सरफेस टेंशन के साथ, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 कॉज ऑफ थीटा यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब सपोज कर लें थीटा हमारे पास 0 है, यानी कि cos 0 की वैल्यू जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम देखें तो 1 आती है, तो 1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर 1 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 एज इट इज रहेगा। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू drHg ओवर 2 हमारे पास ये जो है आ गया। ये सारा जो है हमने पढ़ा है लिक्विड का राइज करना कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, इस सारे में हमने क्या पढ़ा? पहले कोहेसिव फोर्सेस पढ़ी, फिर एडहेसिव फोर्सेस पढ़ी, फिर मैंने आपको उस फोर्स का बताया जो लिक्विड को ऊपर लेकर जा रही है, फिर हमने पहले जो है डेंसिटी का फार्मूला लिखा, उससे मैस की डेरिवेशन की, मैस को डिराइव करके फिर उसके अंदर जो है हमने जो वॉल्यूम निकाला है 3 पैरामीटर्स को इकट्ठा करके वो पुट किया,
फिर वो फोर्स जो कि लिक्विड को ऊपर लेकर जा रही है, और इस डेंसिटी और वॉल्यूम से जो हमारे पास वेट आया और ग्रेविटी को मिलाकर उन दोनों को हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये सरफेस टेंशन आ गई। तो ये हमने सरफेस टेंशन कैपिलरी राइज मेथड से जो है फाइंड आउट कर ली। अब एक दूसरा तरीका जिससे जो है हम सरफेस टेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं वो है टॉर्जन मेथड। अब टॉर्जन मेथड इसका नाम ये क्यों रखा गया? ये टॉर्जन बैलेंस की वजह से इसका ये नाम जो है रखा गया। अब टॉर्जन बैलेंस जो है ये किसने यूज़ करके इस मेथड को दिया? डिनाय था हमारे पास, फिजिस्ट भी था और केमिस्ट भी था। इसने टॉर्जन बैलेंस को यूज़ करते हुए सरफेस टेंशन की वैल्यू निकाली, इसलिए इसे जो है हम टॉर्जन मेथड कहते हैं, टॉर्जन बैलेंस की वजह से। अब सरफेस टेंशन अब इसमें कैसे मेजर करेंगे? अब इस सारे प्रोसीजर में ये हमारे पास बैलेंस पड़ा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ये एक नोब लगी हुई है, ये इसका स्केल है, ठीक है। तो अब ये ना हमारे पास एक प्लाटिनम रिंग है, गोल सी लटक रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये प्लाटिनम रिंग है और ये हमारे पास लिक्विड पड़ा है किसी भी चीज़ में। अब वो फोर्स जो कि इस्तेमाल होगी इस प्लाटिनम रिंग को इस लिक्विड से अलग करने के लिए, वो फोर्स हमारे पास सरफेस टेंशन हो जाएगी। तो टॉर्जन बैलेंस में हम सरफेस टेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे? उस फोर्स से फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास इस्तेमाल होगी प्लाटिनम रिंग को लिक्विड से अलग करने के लिए। किस लिक्विड से अलग करने के लिए? जिसकी सरफेस टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉर्जन मेथड आ गया। अब इसकी इक्वेशन राइट दी हुई थी बुक में, तो एफएससी लेवल पर तो ये चीज़ें हैं ही नहीं, डीएस लेवल पर हैं, और डीएस में भी जो है सिर्फ ये दिया हुआ है। तो ये ड्राइव इसकी सिंप्लीफाइड रिवॉल्व इक्वेशन ये आप देख लें। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू mg ओवर 4πr। m मोलर मास है, g ग्रेविटी है, πr ये सर्कमफ्रेंस की टर्म्स हैं जो जहाँ पर जो है मैंने मेंशन की। तो टॉर्जन बैलेंस मेथड में मैंने क्या बताया? डिनाई ने इसे दिया, टॉर्जन बैलेंस की वजह से इसे जो है हम डिनाई मेथड कहते हैं। और इसमें सरफेस टेंशन को हम कैसे मेजर करेंगे? जिस लेवल की सरफेस टेंशन निकालनी है उसके साथ टॉर्जन बैलेंस को फिट कर दें, उसके अंदर प्लाटिनम रिंग को आहिस्ता आहिस्ता डिप करें। जब वो डिप हो जाए तो जिस फोर्स के साथ उस रिंग को हम बाहर निकालेंगे लिक्विड से, वो जो फोर्स होगी वो हमारे पास सरफेस टेंशन होगी। उसके बाद है ड्रॉप मेथड। अब ड्रॉप मेथड में हम दो पढ़ेंगे, एक वेट ड्रॉप मेथड और दूसरा ड्रॉप नंबर मेथड। पहले वेट ड्रॉप मेथड देखते हैं। अब वेट को हम mg से लिखेंगे और ये बराबर है 2πr सरफेस टेंशन की। ये फार्मूला हमने अभी पहले भी पढ़ा है, ठीक है। और ये ड्रॉप 1 का वेट आ गया और ये ड्रॉप 2 का आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। अब जब डिवाइड करेंगे तो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, m1 ओवर m2 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन 1 ओवर सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन 1 ओवर सरफेस टेंशन 2 इज इक्वल टू m1 ओवर m2। सरफेस टेंशन 1 लिक्विड के एक मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन है, ये पहले मॉलिक्यूल का मास है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का मास है। उसके बाद ड्रॉप नंबर मेथड हमने कैसे स्टडी करना है? एक ड्रॉप जो है लिक्विड का, ठीक है, या फिर एन ड्रॉप भी हम कह सकते हैं, ए सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का, वो v ओवर n1 है, और सेकंड ड्रॉप v ओवर n2 है, ठीक है। n2 से मुराद जहाँ पर 2 आना है, n1 से मुराद जहाँ पर 1 आना है। अब डेंसिटी का फार्मूला अभी मैंने बताया, d ओवर mv के बराबर होता है। मास कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम या डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आओ, वॉल्यूम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब वॉल्यूम जब इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास मैस आ जाएगा। अब एक ड्रॉप जो है लिक्विड का, उसका मैस हम कैसे निकालेंगे? डी को एज इट इज लिख दो। अब इसे d1 क्यों लिखा? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है, और v ओवर n1 हमारे पास वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पे d को एज इट इज लिख दो d2, और यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दो v ओवर n2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अभी हमने पीछे जो है ड्रॉप वेट में इसकी जो है ये वैल्यू फाइंड आउट की है। सरफेस टेंशन 1 ओवर सरफेस टेंशन 2 m1 ओवर m2 के बराबर होती है, ठीक है। अब m1 की वैल्यू हमने ये निकाली है d1 v ओवर n1, और m2 की निकाली है d2 v ओवर n2। अब वहाँ पे m1 की वैल्यू पुट कर दें, वहाँ पे m2 की, v से v कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा सरफेस टेंशन 1 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन 2 ओवर सरफेस टेंशन 2 इज इक्वल टू d1 ओवर n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 ओवर d2। अब एक जैसे टर्म्स को इकट्ठा कर लें, सरफेस टेंशन 1 ओवर सरफेस टेंशन 2 बराबर आ गया हमारे पास n2 ओवर n1 मल्टीप्लाइड बाय d1 ओवर d2। n2 जो है नंबर है दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल का, n1 पहली टाइप के मॉलिक्यूल का, d1 डेंसिटी है फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, d2 डेंसिटी है सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की, ठीक है। और ये ड्रॉप मेथड मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक ट्यूब पड़ी है, ये इसका बल्ब है। बल्ब कहते हैं फूली हुई साफ जो होती है, जो मतलब स्वेलन होती है। जिस तरह ओनियन को देख लें, ओनियन का हम कहते हैं कि ये बल्ब है, ठीक है। तो ये इसका बल्ब है, ये एक्स पोजीशन है, यहाँ से हम लिक्विड को डालेंगे, और ये वाई पोजीशन है, फिर इससे गुजर के ये लिक्विड नीचे आ रहा है इस कंटेनर में,
ठीक है, तो ये जो नीचे आ रहा है पहले एक ड्रॉप की फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड ड्रॉप की, और इस तरह से हमारे पास सरफेस टेंशन ड्रॉप मेथड से जो है आ जाएगी। तो ड्रॉप मेथड में हमने क्या स्टडी किया, पहले हमने इसमें ड्रॉप वेट मेथड यूज़ किया, फिर ड्रॉप नंबर मेथड यूज़ किया, फिर ड्रॉप वेट मेथड की वैल्यूज़ को ड्रॉप नंबर मेथड में पुट करके हमने सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है।